मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि गैसेस एक्सचेंज, जिसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि इसके अंदर रिस्पायरेशन देखा, और हमारे पास जो फोटोसाइंथेसिस था उसको हमने देखा था, और उसके बाद रिस्पायरेशन के अंदर टाइप देखा था एरोबिक और एनएरोबिक, कि एरोबिक कौन से होते हैं और एनएरोबिक कौन से होते हैं। इन तमाम बातों को हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखेंगे, और उसके साथ साथ गैसेस एक्सचेंज इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी हम डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर के अंदर अगर बात की जाए तो यूनिसेलुलर के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी लिविंग है तो उसको गैसेस की रिक्वायरमेंट है। वो विदाउट ऑक्सीजन अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उस ऑक्सीजन को किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करता है और किस तरह से उसको फिर यूटिलाइज करता है और उसको किस तरह से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है, वो एक सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनके अंदर ये तमाम के तमाम फंक्शंस किस तरह से होते हैं आज उनको भी हम देखेंगे। और साथ साथ हम मल्टी सेलुलर जो हमारे पास सिंपल फॉर्म में है, जिनके अंदर लूज टिश्यूज मौजूद हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर भी किस तरह से किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। और थर्ड वन हमारे पास जो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को हम देखेंगे। प्लांट्स हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो एक सेल वाला हो, जो एक सेल के ऊपर क्या कर रहा हो, डिपेंड कर रहा हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल हो, जो जिनका ताल्लुक सिर्फ एक सेल से हो, तो वो अपने अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू अ डिफ्यूजन करते हैं अपने सराउंडिंग से ही। जो इनका सेल वॉल होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है, एज अ रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पे काम करता है, और वो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास मल्टी सेलुलर की, मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर हमारे पास जो लूज हैं, मतलब कि ऐसे मल्टी सेलुलर जिनके अंदर टिश्यूज मौजूद हैं, उससे आगे की कोई चीज मौजूद नहीं है, ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो जितने भी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। डायरेक्ट कांटेक्ट रख रहे होते हैं वो किस चीज से, एनवायरनमेंट से। तो उनके अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, अपने अंदर अपने सेल के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। जो डायरेक्ट कांटेक्ट, जब इनके, जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होते हैं, इनके तमाम सेल्स जो है एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होते हैं, तो इस बिहाफ पे क्या करते हैं कि डायरेक्टली हर सेल जो है वो अपना खुद का जिम्मेदार होता है कि वो उसको किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करने। एवरी सेल is responsible for their own gases exchange, कि हर सेल अपने गैसेस एक्सचेंज का निज़ाम खुद देखता है। जबकि अगर बात की जाए नेक्स्ट हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं। प्लांट्स के अंदर हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के अंदर हिस्सा लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है लीव्स, नंबर 2 हमारे पास यंग स्टेम, नंबर 3 वुडी स्टेम, नंबर 4 हमारे पास जो है वो मौजूद है मैच्योर रूट्स। और मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म हमारे पास कौन कौन से होते हैं ये भी हम लिख देते हैं। मैकेनिज्म्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है स्टोमेटम, लेंटिसेल्स,
Number third, cuticle, and number four is general सरफेस ऑफ रूट्स, कि जो रूट है उसके जनरल सरफेस से भी क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब इनको हम एक एक करके आपस में पेयर बना करके देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लीव्स और यंग स्टेम की बात करते हैं, देन उसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे कि वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो लीव्स एंड यंग स्टेम। अच्छा, अगर बात की जाए लीव्स और यंग स्टेम की, तो हमें ये पता है कि लीव और यंग स्टेम जो है वो अपने पास गैसेस एक्सचेंज जो करते हैं थ्रू स्टोमेटा, अच्छा, यहाँ पे जो स्टेम की बात की जा रही है वो यंग स्टेम की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल अभी ही क्या होता है कि अराइज हुआ है और जिसके अंदर अभी क्या है फंक्शनली क्लोरोफिल मौजूद है, जो ग्रीन कलर का हमारे पास मौजूद होगा। ग्रीन कलर की जो ब्रांचेस होगी उसकी हम बात करेंगे। लीव्स तो हमें पता है टोटली ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर टोटली क्या मौजूद है, फंक्शनल क्लोरोफिल मौजूद है। और यंग स्टेम के अंदर भी क्या जो ग्रीन कलर का बिल्कुल ही क्या हो कि जो अभी अराइज कर रहा हो किसी भी ब्रांच के ऊपर से अपनी एक न्यू ब्रांच बनाने के लिए। तो इस टाइप के जो होंगे उसके अंदर क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। वो किस तरह से हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है इस तरह से कि ये हमारे पास एपिडर्मिस, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस, यहां पे हम मिटा करके एक बना लेते हैं स्टोमेटा। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, स्टोमेटा। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। जो ओपनिंग है गॉड सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद है मेसोफिल सेल्स, इसके ऊपर ये जो अपर एपिडर्मिस है, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस, ये जो यहां से एयर इंटर होगा, ठीक है, ये एयर इस तरह से जो है इस चीज को हम कहते हैं क्या चीज, एयर स्पेसिस। उसके बाद जो हमारे पास जो अपर एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक लेयर मौजूद होगी सिंगल सेल की, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल। जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। ये सिंगल लेयर मौजूद होती है अंदर। ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज है वो हमारे पास मौजूद है डे टाइम में भी एंड नाइट टाइम। यहां से इतना तो समझ में आ गया हमें कि यहां से क्या होता है कि गैसेस को ये अपने पास लेकर के जाता है और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज करता है। मतलब जो स्टोमेटा है इसके थ्रू क्या होता है, गैस इंटर भी होता है और इसी के जरिए क्या होता है कि गैसेस आउट भी होती है। मतलब कि जो यहाँ से इंटर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो यहाँ से इंटर होता है, ये क्या होता है कि जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, इसको मेसोफिल सेल्स अपने पास क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं हमारे पास, ये दिस सेल्स आर कॉल्ड मेसोफिल्स।
ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं कि ये इसको अपने पास स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, और डे टाइम के अंदर ये फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अगर डे टाइम की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है कि दो प्रोसेस होते हैं, एक इसके अंदर फोटोसिंथेसिस और दूसरा फंक्शन जो इसके अंदर होता है रिस्पायरेशन का। अच्छा, अगर बात की जाए कि जो हमारे पास जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए लेता है ताकि क्या कर सके, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। हमने यहाँ पे देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इंटर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के मिलता है किससे, मेसोफिल सेल के साथ, क्योंकि मेसोफिल पे हमारे पास क्या मौजूद है, क्लोरोफिल है। तो ये फंक्शनल क्लोरोफिल मौजूद है जो क्या करता है कि उसके अटैच होने के बाद वहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं तो ये हमारे पास बाहर से क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इसके साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, इसके अंदर क्या हो गया, फूड प्रिपेयर हो गई। फूड प्रिपेयर किस फॉर्म में होती है, C6H12O6। अब जब ये फूड प्रिपेयर हुआ तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हमें ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता हुआ दिखता है, और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को प्लांट अपने पास यूज करते हैं उसी कार्बन जो हमारे पास जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है उस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। क्यों, क्योंकि प्लांट भी क्या है कि एक जिंदा है, एक लिविंग सेल्स है प्लांट के अंदर भी, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट इसको अपने जो फूड प्रिपेयर किया है उसको ब्रेक करेगा ताकि उससे क्या कर सके, एनर्जी हासिल कर सके। उस एनर्जी हासिल करने के लिए यही O2 ऑक्सीजन गैस को ये दोबारा क्या कर लेता है अपने पास, वापस इसको यूजेबल बनाता है रिस्पायरेशन के लिए। बाकी जो सरप्लस अमाउंट होते हैं, जो सरप्लस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है उसको एनवायरनमेंट में क्या कर देता है, छोड़ देता है। बाकी रिस्पायरेशन, फिर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि रिस्पायरेशन जब होता है, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट दोबारा से क्या कर देते हैं, यूजेबल कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। कब, डे टाइम के अंदर। बट जैसे ही नाइट टाइम की अगर बात की जाए तो नाइट टाइम के अंदर क्या होता है कि ये फंक्शन हाफ हो जाता है। किस तरह हाफ हो जाता है कि प्लांट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो उस वक्त उसको फिर ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं बचती है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये एनवायरनमेंट में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और O2 जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस से मिल रहा था, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन भी जाहिर सी बात है फिर इसको नहीं मिल रहा। तो इन दैट कंडीशन प्लांट फिर क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से O2 लेना शुरू करते हैं और अपने रिस्पायरेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। और इस रिस्पायरेशन को फिर क्या करते हैं कि इसके अंदर से जो बनने वाली चीजें हैं, मतलब जो फूड मॉलिक्यूल्स उनके ब्रेक होते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो इसलिए नाइट टाइम में हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जबकि अगर डे टाइम की बात की जाए तो प्लांट्स अपने सरप्लस अमाउंट को, जो चीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, सिर्फ उसको रिलीज करते हैं, अदरवाइज दूसरे किसी भी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, बल्कि वो अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, यूजेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो सरप्लस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ये भी क्या होता है, फिर इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, रिलीज आउट हो रहा होता है। और इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनटेक कर रहे होते हैं। ये हमारे पास लीव्स एंड यंग स्टेम था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट, अगर इसकी बात की जाए तो हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से जो है प्लांट गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स जो वुडी स्टेम या फिर जो मैच्योर रूट्स हैं, इनके अंदर लेंटिसेल्स के थ्रू क्या कर रहे होते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। लेंटिसेल्स के थ्रू। अच्छा, बात यह है कि हमने तो शुरू से एक चीज देखा है और हमने शुरू से ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स के अंदर जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती है वो लीव्स के थ्रू होती है।
तो और स्टोमेटा के थ्रू होती है, लीव्स के अंदर जो पार्ट मौजूद है स्टोमेटा उसके थ्रू होती है। तो ये बात मैं बताता चलूँ कि हाँ रियली यही है कि वो क्या होता है कि 100 में से 90% और 95% तक जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो किससे होती है, हमारे पास लीफ से होती है। अदरवाइज जो 10% 5 to 10% बचते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट से होती है। वो किस तरह से, उसके अंदर लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। लेंटिसेल्स किस तरह से मौजूद है, इस तरह से हमने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर कि उसकी जो सेल वॉल जो आउटर लेयर होता है उसके अंदर बारी इस तरह से क्या होते हैं कि बहुत सारे स्पेसेस बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं स्पेसेस बने होते हैं। दिस स्पेसेस आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, जो एक स्पेस है दे आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। इसको हम क्या कह रहे हैं, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आर द पोर्स which are present on the layer of bark, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बार्क की लेयर के ऊपर मौजूद होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे अच्छा ये जो होल्स नजर आते हैं हमें, तो ये क्या होते हैं, ये काफी ज्यादा छोटे हैं, इससे कोई चीज इनर नहीं हो सकती, मतलब किसी चीज को भी अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं देंगे, मतलब किसी भी एयर को या फिर कोई मॉलिक्यूल्स अगर इनके इंसर्ट होना चाहेगा तो उसको इजाजत नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका फंक्शन ये होता है कि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। जो हमारे पास 5 to 10% रह जाता है जो लीव से, इसके जो लीव में नहीं हो पाता, वो हमारे पास क्या होता है, फिर जो आखिरी के कुछ चीजें होती हैं, जो कुछ गैसेस एक्सचेंज है वो क्या होती है, लेंटिसेल्स के थ्रू होती है। इसी तरह अगर बात करता हूँ किस चीज की, मैच्योर रूट्स की, किसकी बात करेंगे, मैच्योर रूट्स की, तो उसके अंदर क्या होता है, जनरल सरफेस से मैच्योर रूट्स की अगर बात की जाए तो वो अपने पास क्या करते हैं कि उनके ऊपर जो जनरल सरफेस होता है उनका, जनरल सरफेस किसी भी जनरल सरफेस ऑफ रूट, जो जनरल सरफेस होता है उस रूट का, उसके ऊपर से क्या होता है, उसके ऊपर मौजूद होते हैं यही लेंटिसेल्स, और उसके थ्रू क्या करवाता है ये, वहां से भी क्या हो रहा होता है कि एक्सचेंज ऑफ बिटवीन, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होते हैं, नियरली अबाउट टू सॉइल, जो बिल्कुल करीब के सॉइल होते हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अंदर क्या क्या चीजें की, सबसे पहले हमने जो डिस्कस की है वो देखा हमने कि लीव्स के थ्रू, एंड सेकंड वन जो हमारे पास था वो क्या था, यंग स्टेम। यंग स्टेम के थ्रू हमने क्या किया, डिस्कस किया कि किस तरह यंग स्टेम जो है गैस एक्सचेंज करते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास है वो क्या है, वुडी स्टेम। और जो लास्ट वन हमारे पास जो है हमने डिस्कस किया है वो उसके अंदर हमने देखा है क्या, मैच्योर रूट्स। इसके बाद हमने जाकर के देखा था यूनिसेलुलर के अंदर किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, और मल्टीसेलुलर जो लूज हैं जिनके अंदर सिर्फ टिश्यूज मौजूद होते हैं तो उनके अंदर भी गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि सर जो एनिमल्स पानी के जो प्लांट्स वाटर है एक्वेटिक हैं उनके अंदर किस तरह से होता है। तो ये बात मैं बता दूं, जो प्लांट्स एक्वेटिक हैं वो क्या करते हैं, अपने सराउंड में ही क्या करते हैं, उस वाटर के अंदर से ही, कि उस वाटर के अंदर जो डिसॉल्व मौजूद ऑक्सीजन मौजूद होता है या कार्बन डाइऑक्साइड, वो उन्हीं को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और उन्हीं पे क्या करते हैं, उसी वाटर के अंदर क्या करते हैं, फिर एक्सहेल आउट भी कर देते हैं। मतलब कि उसी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसी ऑक्सीजन को अपने पास यूज करते हैं। और इसी तरह अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, उसी वाटर से ही क्या करते हैं, अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज में लाते हैं। तो आज तक का हमारा यहीं तक टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत दीजिए।